सूरत एसओजी ने 1 करोड़ की ड्रग्स के मामले में 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। 1 करोड़ रुपए के ड्रग मामले के मुख्य आरोपी मोहम्मद काशिफ को एसओजी ने 1800 किमी तक पीछा करने के बाद पकड़ा। आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। काशिफ मुंबई से ड्रग्स लाता था और पेडलर्स के जरिए शहर में बेचता था। सूरत पुलिस ने उसे भेष बदलकर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। 5 को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि कासिफ से पूछताछ में अन्य 5 के नाम सामने आए। सूरत पुलिस ड्रग्स के मामले में मुंबई और सूरत के बीच जुड़ी चेन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। ऊपर से पकड़ा गया मोहम्मद कासिफ ड्रग्स का सप्लायर था। फिर 5 और गिरफ्तार किए गए, 2 सूरत से जो ड्रग्स सप्लाई करते थे, 2 मुंबई से जो ड्रग्स लाते थे और 1 मुंबई से जो ड्रग्स इनको सप्लाई करता था। अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रिपोर्ट दीपक रॉय, यू भारत। अप्रैल को एक ड्रग्स केस की एफआईआर दाखिल हुई थी लालगेट पुलिस स्टेशन में, जिसमें 1 किलो एमडी ड्रग्स पकड़ा था एसओजी की हमारी टीम ने, और 2 कथित आरोपी उस दिन फरार हो गए थे। उनकी 2 टू व्हीलर बाइक्स, एक बाइक थी और एक एक्टिवा जैसी गाड़ी थी, वो हम लोगों ने कब्जे कर ली थी उसी दिन। आगे की इन्वेस्टिगेशन में बाइक्स की इन्वेस्टिगेशन और उनके कागज़ों की इन्वेस्टिगेशन और लोकल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के मुताबिक एसओजी की टीम और आईओ ने मिलकर अच्छा डिटेक्शन किया है। जो इसमें इन्वॉल्व लोग थे उनको अरेस्ट किया गया है। जो मेन था, जो अरेंज करता था कि उसको पूरा ड्रग्स का माल सप्लाई करवाना है, उसका नाम था मोहम्मद कासिफ सन ऑफ इकबाल उर्फ़े पसीना शेख। ये आदमी उत्तर प्रदेश राज्य में उन्नाव ज़िले का रहने वाला है, और इसको एसओजी की टीम और आईओ के ने मिलकर बाराबंकी ज़िले से पकड़ा है। बाराबंकी ज़िला लखनऊ के पास है। वहाँ से ये लोग इसको लेके आए और इसके बाद आगे 5 और लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें 2 सूरत के हैं जो इसको सप्लाई करते थे, 2 मुंबई के हैं जो मेन अरेंज करते थे बड़ी क्वांटिटी में, और एक और है सूरत का जिसको ये आगे बेचता था, जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो सूरत पुलिस का उद्देश्य है कि ये पूरा ड्रग्स का नेटवर्क ऊपर से लेके नीचे तक निस्तोनाबूद हो जाना चाहिए। इसके लिए हमें कौन सप्लाई कर रहा है, कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और आगे कौन कंज्यूम करने वाला है, लेने वाला है, लास्ट तक हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके सबके ऊपर एक्शन लेने का हमारा इरादा है। और एसओजी की टीम और लोकल आईओ मिलकर इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब तक 6 लोग अरेस्ट हो गए हैं। सर, आरोपियों को दबोचने के लिए किस तरह कशमकश करनी पड़ी पुलिस को? ये तो आप देखिए, सोच सकते हैं कि 29 तारीख की एफआईआर दर्ज है और आज है 8 तारीख। 6 तारीख को ये जो हमारा मेन सूरत का डिमांड करने वाला था मोहम्मद कासिफ, इसको ये लोग बाराबंकी से लेकर आए हैं। तो वहाँ पहले इन्वेस्टिगेशन करना, उसका नाम खोलना, फिर टीम को वहाँ भेजना, उसको पकड़ना, उसको लेकर आना, ये सब जो है एक मेहनत वाला काम है, और इन्होंने बखूबी किया है। हमारी टीम ने वहाँ से लेकर आए हैं। सर, कुछ भेस बदली भी की थी आरोपियों को पकड़ने के लिए, किस तरह से भेस बदली हुई? हाँ, जब आप दूसरे राज्य में जाते हैं तो बहुत सारी अड़चनें होती हैं, भेस बदली करनी ही पड़ती है। आप ओपनली डिक्लेयर नहीं कर सकते कि आप किस काम से आए हैं, वरना आरोपी के फरार होने का डर रहता है। लोकल के लोगों को पता भी नहीं होता कि ये बहुत बड़ा आरोपी है। दूसरे राज्य में जाके ये इसने बड़े बड़े क्राइम किए होंगे, लेकिन वहाँ के लोगों को शायद पता भी ना हो, तो और 1-2 लोगों की वहाँ हेल्प भी करता होगा, तो वो लोग उसको बचाएंगे भी। ऐसे में भेस बदली करके जाना ही पड़ता है। सर, ये मुख्य आरोपी जो गया यहाँ से फरार हुआ था, तो कौन से रास्ते से गया और कौन से ट्रांसपोर्ट का उपयोग किया? कौन से रास्ते से गया, ये सब अभी देखिए इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। कैसे गया ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन हमारा फोकस था कि हम जल्दी जल्दी ये पता करें, और अभी तक का फोकस इसी पर रहा है कि इसने किसके थ्रू माल मंगवाया। तो 3 लोग थे जिनके थ्रू इसने माल मंगवाया, उसमें से 2 अरेस्ट हो गए हैं और एक शहबाज करके है, वो अभी फरार है। बाराबंकी में कहाँ पे रुका था सर? बाराबंकी में कहाँ रुका था, अब ये वहाँ रुका था कि नहीं ये भी अभी श्योर नहीं, लेकिन ये कहीं मार्केट एरिया से इसको इन्होंने
पकड़ा है। सर कितने कितना किलो की मात्रा कमाई किया? में जो लेके आया है ये जो ड्रग्स, तो ये यहाँ किसको सप्लाई करने वाला है? हाँ, यहाँ जिसको सप्लाई करने वाले थे उसमें से एक मंसूर उस्मान मलिक करके नाम आया है, और पूरी डिस्ट्रीब्यूशन टीम या जहाँ भी ये बंटने वाला था, ये सब इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, और लोग जैसे पता लगेंगे एविडेंस के आधार पर उनको अरेस्ट किया जाएगा। सर ये मोहम्मद कासिम कितने टाइम से सप्लाई करता था सूरत में या और जगह? देखिए, कल इसकी रिमांड ली गई है, 5 दिन की रिमांड मिल गई है, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे पता लगेंगी। अभी जैसे हमने बताया कि इसका जो मुंबई का नेटवर्क था, सूरत का नेटवर्क था, वो सब पता करने में टाइम लगा, और उनको पकड़ने में भी हमने फोकस किया है। मुंबई के दोनों जो सप्लायर हैं ये किसी और को भी सप्लाई किए हैं सूरत में? करते ही होंगे, लेकिन अब उसके बाद फिर जो सूरत के और सप्लायर थे उनको हमने पकड़ा है, तो इन सब में टाइम लगेगा, लेकिन मिलेंगे लोग। और पूरी टीम का और सूरत पुलिस का यही उद्देश्य है कि हर कदम पे जहाँ जहाँ भी ड्रग्स का सप्लाई हो रहा है, यूज़ हो रहा है, सबको पकड़ना है, ताकि ये एक बीमारी है, इसको जड़ से ख़त्म किया जा सके। ज़्यादा केसों में पैडलर पकड़े जाते हैं या तो डिलीवरी वाले पकड़े जाते हैं, लेकिन जो मेन कॉन्स्पिरेसी जो यहाँ पर लाते होंगे बाहर से या हाँ। तो फिर यहाँ पर उसका मॉडिफाई करके बनाते होंगे उन तक पुलिस हाँ, तो देखिए, आपका सवाल एकदम सही है। मोहम्मद कासिफ मेन अरेंज करने वाला था और ये इसी के कहने पर बाहर से माल आता था। बाहर से देने वाले थे मुंबई के लोग, तो मुंबई के भी 2 लोग अरेस्ट हो गए हैं। तो अब मुंबई वाले कहाँ से लाते थे, अभी आप जानते हैं 5-6 दिन हुआ है, आगे इन्वेस्टिगेशन में वो भी पकड़े जाएंगे। कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को ही देता था, कितने बच्चों को भी दिया हुआ है, ऐसा कुछ पता चला? ये सब पता लगेगा, उनके मोबाइल्स हमारे पास हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, और ये धीरे धीरे समझ लगेगा, क्योंकि एक एक चीज़ ये लोग कोई आसानी से बताने वाले नहीं हैं, लेकिन निरंतर पूछताछ करने पर ये बताएंगे। मटेरियल कहाँ से लाते थे लोग? मटेरियल कहाँ से लाते थे? जो मेन एक्टिविटी बाहर से लाते थे, आउट ऑफ इंडिया से आता था या कभी यहीं से? नहीं, ये तो अभी बताया हमने, जो मुंबई से लेने वाला था उसको हम लोगों ने ले लिया है। अब वो मुंबई वाला जिससे ले रहा था उसके कुछ नाम सामने आए हैं हमारे पास, उनको हम वेरीफाई कर रहे हैं। अगर वो सही निकलेंगे तो उनको भी लिया जाएगा। सर पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे पुलिस स्टेशन एरिया में छोटी छोटी मात्रा में ड्रग पकड़ा गया है, जी। तो सर ऐसा लगता है कि मेहनत काफ़ी फैल चुका है और नेटवर्क काफ़ी बड़ा है, और इसको एक ऑर्गेनाइज पूरा प्लान करके क्रैक डाउन करना पड़ेगा। स्कूल, कॉलेज और बहुत सारे ऐसी जगह है कि जहाँ पे देखिए, ड्रग्स का मैनेज तो वर्ल्ड वाइड है, ठीक है, और जहाँ जहाँ फैल रहा है ये एकदम जैसे मैंने कहा, एक तरह की बीमारी है। तो इसके लिए प्लान्ड अप्रोच सूरत पुलिस अपना रही है, और कमिश्नर साहब की लीडरशिप में सारे थानों की टीमें, क्राइम ब्रांच, एसओजी सब मिलके अलग अलग अपनी मेहनत से केस कर रहे हैं। तो चाहे छोटा केस हो चाहे बड़ा केस हो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़े चीज़ पर हमारा फोकस रहेगा। अगर बड़ा केस है तो वो छोटा होकर कैसे यूज़ होता था, और छोटा केस है तो जिसने यूज़ किया वो फंसेगा।